हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। अब 39 पार्ट आपके लिए आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। लिमिट स्टेट का जो कोलैप्स होता है फ्लेक्चर में, उसमें बोल रहा है कि भाई रेशियो ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द डेप्थ ऑफ बीम फॉर reinforced कंक्रीट बीम विद FE 415 ग्रेड स्टील इज। सिंपल है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि जो एक्सयू लिमिट होता है यानी कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उसकी लिमिटिंग डेप्थ जो होती है 415 स्टील के ग्रेड के लिए वो क्या होती है। सिंपल क्वेश्चन है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। FE 415 के लिए हमारा जो आंसर होता है 048 होता है। ओके। एंड ये 53, हाँ ये 53 जो है ये किसके लिए होता है, 250 के लिए होता है। एक 46 भी होता है, ये किसके लिए होता है, 500 के लिए होता है। ये 415 के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन वैसे ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। MU लिमिट भी होती है भाई ये कुछ ना कुछ। तो MU लिमिट जो होती है 250 के लिए कितनी होती है, 0.48 FC के BD स्क्वेयर। एंड 138 415 के लिए FC के BD स्क्वेयर, 0133 FC के BD स्क्वेयर। ये 250 के लिए, 415 के लिए, ये 500 के रेट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, था एरिया अंडर ए हाइटोग्राफ रिप्रेजेंट। जो एरिया होता है अंडर हाइटोग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है। हाइटोग्राफ सभी को पता है कि भाई जो वर्षा होती है उसकी मात्रा को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा, टोटल प्रिसिपिटेशन रिसीव इन दैट पीरियड। उस पीरियड में जो भी प्रिसिपिटेशन रिसीव की जाती है वही एरिया आता है हाइटोग्राफ जो दर्शाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट लाइज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ। वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 0.15 से 0.2 ये कंक्रीट के लिए होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टील के लिए क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं स्टील के बारे में भी आप सभी को बहुत बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डिफरेंस इन 7-day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब या सिलेंडर प्रिपेयर्ड विद इम्प्योर एंड प्योर वाटर शुड नॉट डिफर बाय मोर देन। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो 7 दिनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, चाहे आप क्यूब से प्रिपेयर करें चाहे फिर सिलेंडर से कंपेयर करें, जो बनी हुई है जो हमारी कंक्रीट है, चाहे इम्प्योर वाटर हो चाहे प्योर वाटर हो, तो बोल रहा है दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10% से ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे इम्प्योर पानी से बना हो चाहे प्योर पानी से बना हो। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो इम्पोर्टेंट 10% से ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों में। मान के चलो कि इसमें 100 आया तो इसमें 90, या फिर इसमें 90 इसमें 100, तो ये 10 से ज़्यादा का डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 7 दिनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। पहली बार ये क्वेश्चन हमने अपनी चैनल पर लाया है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, द विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर 2-lane रोड विद रेज्ड कर्व एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस जो है उसका सेटअप 1934 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं बहुत सारे। तो 2 लेन्स की अगर हम बात करें 7.5 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइकोलॉजी रिलेटेड टू एल्गी, फिजियोलॉजी एल्गी से रिलेट कर रही है, एंड फिजियोलॉजी जो होती है वो बॉडी से रिलेट करती है। तो इन द सेम वे पेडोलॉजी जो होती है वो किससे रिलेट करती है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है निकल के आ रहे हैं। एक फाइकोलॉजी, यहाँ पे फाइकोलॉजी जो होती है वो एल्गी से रिलेट करती है, उसी तरह से फिजियोलॉजी जो होती है बॉडी से रिलेट करती है, एंड पेडोलॉजी जो होती है वो हमारी मिट्टी जो होती है उससे रिलेट करती है, सॉइल से रिलेट करती है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग। बॉक्सिंग जो होती है वो रिंग में खेली जाती है, रेसलिंग जो होती है अरेना में खेली जाती है। इन द सेम वे स्केटिंग इज रिलेटेड टू, स्केटिंग जो होती है वो रिग से रिलेट करती है। ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा, रिंग से रिलेट करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नाउन एज। एस आई यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको हम किस से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्मी से, हेनरी से, वेबर से या फिर रदरफोर्ड से, किससे हम उसको जानते हैं? तो हम उसको वेबर से जानते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एक तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वेबर हो गया, एक और होता है ये भी आप याद रखिए, दूसरा होता है टेस्ला, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। तो ये भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन पूछा गया कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट हम उसको बोलते हैं, पायरुवेट। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन बोल रहा है हैचरस द आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉन ऑन मैप। हजरस जो होती है एक आर्टिफिशियल लाइन होती है, उसको हम मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं। गिव्स द आइडिया अबाउट द डिफरेंस इन द, अबाउट द, ये हमें आइडिया देता है अबाउट द डिफरेंस इन, किसके बीच में डिफरेंस हमें बता के देता है। एक हाउच, एक आर्टिफिशियल लाइन होती है जो कि मैप के ऊपर ड्रॉ की जाती है, वो हमें आइडिया देता है ताकि हम उस चीज़ के बारे में डिफरेंस जो है वो पैदा कर सके, पता कर सके। तो वो होता है स्लोप। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनग्रेडिएंट इम्पार्ट रेड कलर टू द क्ले ब्रिक्स। रेड कलर इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी है ये। रेड कलर जो होता है वो हमें आयरन ऑक्साइड की वजह से देखने को मिलता है हमारी ब्रिक्स में। अगर हम आयरन ऑक्साइड की अगर हम बात करें, 5% से इसका परसेंटेज जो होता है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। कई जगह आपको थोड़ा कम भी देखने को मिल सकता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, तो आपको डिफरेंस डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेजोल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन रेडिएट एनर्जी डिटेक्टेड बाय ए सेंसर। तो वो होती है रेडियो मैग्नेटिक रेजोल्यूशन। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा गया है। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फॉर ए स्केल ऑफ, स्केल हमारे पास दिया गया 1 सेंटीमीटर जो है वो 2.5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका आर एफ जो होगा वो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर जो है वो भाई कितना है? 2.5 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको सेंटीमीटर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर है हमारे पास 2.5 किलोमीटर। आपको पता है कि भाई जो 1 किलोमीटर होता है वो होता है 1000 मीटर के बराबर। अब 1 मीटर जो होता है वो कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो 2 जीरो, 2.5 के बाद हम यहाँ पे 5 जीरो लगा देते हैं। ओके, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको आंसर लगा देंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि भाई यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दी गई है तो हमें पॉइंट भी तोड़ना है। तो 1 जीरो कट जाएगी तो हमारा पॉइंट भी कट जाएगा। इट मीन्स कि 25 के बाद 4 जीरो आ जाएंगी। ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो 1 सेंटीमीटर होता है वो जो होता है
इस RF को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज द क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट बिल वी। यहाँ पे शायद बिल भी होना चाहिए था, कोई बात नहीं। बिल क्या होगा? एज ऑफ लोडिंग, एज ऑफ लोडिंग जो है वो ही बढ़ रहा है, तो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। देखिए एज ऑफ लोडिंग 7 डे, 28 दिन, 1 साल। एक दिन का, 7 दिन का आप क्रीप कोएफिशिएंट देखिए 2.2, 28 दिन का देखिए 1.6, 1 साल का देखिए 1.1। तो देखिए एज बढ़ रही है, 7 28 हो गई, एज बढ़ गई, फिर 1 साल हो गई। उसी तरह क्रीप कोएफिशिएंट देखिए पहले बड़ा था, फिर थोड़ा सा कम हो गया, 1 साल पर बहुत ही कम हो गया। तो इट मीन्स ये एज बढ़ रही है तो ये घट रहा है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए द डिफेक्ट इन विच व्हाइट पैचेस अपीयर ऑन ब्रिक्स सरफेस इज नोन एज। व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं ब्रिक्स के सरफेस पर, तो उस डिफेक्ट को आप क्या नाम देते हैं? ब्लिस्टर, स्पॉट, एफ्लोरेंस, ब्लॉटिंग। व्हाइट पैचेस जो आपको देखने को मिलते हैं वो एफ्लोरेंस की वजह से देखने को मिलती है। एफ्लोरेंस आपको पता है कि अल्कलीज जो प्रेजेंट होती है मिट्टी में, उस वजह से आपको एफ्लोरेंस देखने को मिलती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे रखते हैं विजिबल। सो क्वेश्चन बोल रहा है इस सिल्ट कंट्रोल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल provide parallel to axis of head regulator and terminating near the under sluice weir to allow the clear water to flow through the head regulator is called। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिल्ट एक्सक्लूडर बोलते हैं। आपको पता है कि भाई कैनाल जो होती है, तो कैनाल का जो बेड होता है, नीचे वाली सतह जो होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि मिट्टी वगैरह जमी हुई होती है, तो उसको रोकने के लिए ही सिल्ट एक्सक्लूडर जो होता है वो लगाया जाता है, ताकि आपको पानी जो है क्लियर जो है फ्लो कर सके, क्लियर पानी मिल, साफ सुथरा पानी मिल सके। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिकल पैरामीटर टू कंट्रोल क्रैकिंग एंड रटिंग इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। क्रैकिंग एंड रटिंग, क्रैकिंग एंड रटिंग जो होती है उनको कंट्रोल करने के लिए आप फ्लेक्सिबल पेमेंट में किस क्रिटिकल पैरामीटर को यूज नहीं करते हैं? तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम वर्टिकल सबग्रेड स्टेन को यूज करते हैं, टेंजाइल स्टेन एट बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर को इसको यूज करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन डी को नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर इज बेस्ट सूटेड फॉर रिपेयर वर्क ऑफ बिटुमिनस पेमेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन। कौन सा बाइंडर होता है जो कि बहुत ही सूटेबल होता है, आपको रिपेयर वर्क करना है बिटुमिनस पेमेंट का, रेनी सीजन चल रहा है, तो वो होता है बिटुमन इमल्जन। बारिश के दिनों में रिपेयर के लिए बिटुमन इमल्जन जो होता है बाइंडर के रूप में बहुत ही अच्छा होता है, इसको ही हम यूज करते हैं। बी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए देयर इज द नो फाइन कंक्रीट इज यूज्ड। नो फाइन कंक्रीट जो होता है इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है नो फाइन? तो वो यूज किया जाता है हायर परमेएबिलिटी के लिए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए द मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ फॉर ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज अराइव्ड एट थ्रू। मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट जो होती है किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की, वो आप निकाल सकते हैं थ्रू, किसके थ्रू? किसके थ्रू आप निकाल सकते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो निकाल सकते हैं डिटेल एस्टीमेट के द्वारा। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन इज ऑब्टेन आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ कैल्साइन और इन ए ब्लास्ट फर्नेस। बोला कि इन चारों में से कौन सी फॉर्म है आयरन की, उसको आप पैदा करते हैं आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ कैल्साइन और जो होता है किसमें, ब्लास्ट
फर्नेस में, तो वो फॉर्म होती है पिग आयरन। पिग आयरन को आप इस प्रोसेस से पैदा कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए डिक्लाइनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मीन्स। 3 डिग्री ईस्ट का क्या मीनिंग होता है? 3 डिग्री ईस्ट का यही मीनिंग होता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 22 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।